हेलो ऑल। तो आज हम ऑटोकैड के डे 5 के बारे में जानेंगे, जिसमें हम आर्क, हैच, स्केल, स्ट्रेच ये कमांड्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आर्क कमांड। आर्क कमांड को अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आर्क कमांड यहाँ पे ड्रॉ टूल बार में यहाँ पे आर्क ऑप्शन दिया है, यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैंने ये आर्क को यहाँ पे ड्रॉप डाउन किया है तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आर्क। तो ये अलग अलग टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। 3 पॉइंट आर्क, स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ, इस तरह से। या फिर आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो, ए एंटर फॉर आर्क कमांड। तो सबसे पहले हम लोग आर्क कमांड का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसके सब पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो आर्क कमांड में सबसे पहला पॉइंट है 3 पॉइंट आर्क। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क मतलब अगर आपको 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो भी आर्क क्रिएट होगा उसे 3 पॉइंट आर्क बोलेंगे। सो मैंने यहाँ पे सपोज स्टार्ट पॉइंट लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। या फिर अगर आपको 3 पॉइंट आर्क अच्छे से यहाँ से राउंड शेप में मुझे आर्क क्रिएट करनी है तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे 1, 2 और 3 ये 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई अगर आपको आर्क चाहिए तो उसके लिए यहाँ से मैंने 3 पॉइंट आर्क का यूज़ किया है। क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड देन क्लिक ऑन थर्ड पॉइंट। दिस इज व्हाट योर 3 पॉइंट आर्क। यू कैन क्रिएट आर्क विथ योर 3 पॉइंट्स। उसके बाद आता है स्टार्ट सेंटर एंड। तो स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड एंड पॉइंट, यहाँ से आप एंड पॉइंट भी दे सकते हो। अगर आपको यहाँ तक आर्क चाहिए तो आप यहाँ पे भी एंड पॉइंट ले सकते हो, या फिर एंड टू एंड चाहिए तो एंड टू एंड आप आर्क को क्रिएट कर सकते हो। देन द नेक्स्ट वन इज स्टार्ट सेंटर एंगल। First is a start point, center point and then angle. If you want a 45 degree angle, just click on, you just press 45 then enter. तो ये हो गया, ये पॉइंट से यहाँ तक आपका एंगल आ गया है 45 डिग्रीज का। अगर आपको कंप्लीट आर्क चाहिए तो यहाँ से वन मोर टाइम क्लिक ऑन दिस स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। सो ये हो गया 90 डिग्री का angle. Next one is start center length, start point, center point and then length. If you want a length of about suppose अगर आपके पास length दी है तो आप length का भी यूज़ कर सकते हो। suppose I want 12 mm length, then 12 enter। तो जो यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट तक की जो आपकी लेंथ आई है वो आई है 12 mm। तो नेक्स्ट लेंगे हम स्टार्ट एंड एंगल। दिस वन इज योर स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। अब स्टार्ट पॉइंट के रेफरेंस से मुझे एंगल देना है। सपोज आई वांट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 एंटर। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, मतलब ये पॉइंट से यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल है और उसके रेफरेंस से ये 90 डिग्री में आर्क क्रिएट हुई है, लाइक दिस। After that next one is start end direction। तो यहाँ से हम लोग लेंगे स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड डायरेक्शन। अगर आपको ये डायरेक्शन में आर्क निकालनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में चाहिए तो आप यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज स्टार्ट एंड रेडियस। दिस वन इज स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। इफ यू वांट अ रेडियस you have to set the radius for that. Suppose I want to set the radius is of 10 mm, press 10। तो ये हो गया 10 mm की रेडियस से आया हुआ आर्क। फिर आया स्टार्ट सेंटर, स्टार्ट एंड, सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट। सपोज दिस वन इज अ स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, like this। So this is what your center, start, end। After that center, start, angle, center point, start point। If I want us to set an angle is of 45 degree, press 45। This is your 45 degree with the reference of center point। After that center, start, length, center point, start point
एंड लेंथ, जो भी आपको लेंथ सेट करनी है, अगर आप यहाँ से मुझे ये पॉइंट तक लेंथ सेट करनी है तो यहाँ पे हमने लेंथ के हिसाब से ये आर्क क्रिएट हुआ है। देन कंटिन्यू आर्क, मतलब जो अब सबसे पहले अगर हमने सपोज यहाँ पे एक आर्क क्रिएट किया है फॉर एग्जाम्पल, अब ये आर्क को कंटिन्यू आगे मुझे आर्क चाहिए तो यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन है, मतलब उसी के आगे आप कंटिन्यू उसको कर सकते हो लाइक दिस। आर्क कमांड का यूज करके हम प्लान्स भी बना सकते हैं, तो प्लान्स लाइक दिस, इस तरह से आप आर्क कमांड का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आर्क कमांड का यूज किया है, तो ये आर्क कमांड का यूज करके आप अच्छे से प्लान्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हैच कमांड। जैसे आपके सामने एक इमेज है, वहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, तो मेटल के लिए इस तरह के पैटर्न क्रिएट किए जा सकते हैं हैच कमांड का यूज करके। ग्लास के लिए, लिक्विड के लिए, वुड के लिए, कंक्रीट के लिए इस तरह के पैटर्न्स दिए रहते हैं हैच कमांड का यूज करके। वैसे ही हैच कमांड का यूज हम प्लान में, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी हैच कमांड का यूज किया है, यहाँ पे हैच कमांड का यूज किया है। इस तरह से हम हैचिंग का यूज कर सकते हैं। तो हैच क्रिएट कैसे किया जाता है ऑटोकैड में वो हम देखेंगे। तो टू क्रिएट हैच, आपको हैच यहाँ पे ड्रॉ ऑप्शन में टूल बार में यहाँ पे हैच कमांड दी है, यहाँ से भी आप हैच को ले सकते हो, या फिर एच एंटर फॉर हैच कमांड। एच एंटर करने के बाद यहाँ से सामने से रिबन आपका चेंज हुआ है कि कोई भी क्लोज्ड पोर्शन में अगर आपको हैच देना है तो यहाँ से पिक पॉइंट्स पे क्लिक करो, देन सिलेक्ट द पैटर्न। यहाँ पे ऑप्शंस दिए रहते हैं अलग अलग, जैसे सॉलिड हैच चाहिए तो सॉलिड हैच, ग्रेडियंट चाहिए तो ग्रेडियंट, पैटर्न चाहिए तो पैटर्न। इफ आई वांट टू यूज पैटर्न, जस्ट क्लिक ऑन पैटर्न। यहाँ पे दिस आर द डिफरेंट पैटर्न्स दिए हुए हैं, जैसे कंक्रीट के लिए ये हैच यूज कर सकते हैं हम लोग। ब्रिक वर्क अगर आपको करना है तो ब्रिक वर्क के लिए ये हैच आप यूज कर सकते हो, या फिर 3D एलिवेशन में आपको दिखाना है तो ये इस तरह से ये हैच का यूज कर सकते हो फॉर द ब्रिक वर्क। ठीक है, तो ये डिफरेंट पैटर्न्स आपके दिए हुए हैं हैचिंग के लिए। अर्थ फिलिंग के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। सपोज यहाँ से एक हैच हमने सिलेक्ट की है, वो हैच सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हैच को अगर आपको कलर ऑप्शन से यूज करना है तो आप यहाँ से कलर से भी दे सकते हो, डिफरेंट कलर। इफ यू वांट टू यूज यू कैन क्लिक ओवर हियर। देन इफ यू वांट टू सेट अ बैकग्राउंड, अगर आपको बैकग्राउंड भी फिल अप चाहिए हैचिंग के लिए तो आप यहाँ से भी ये इसको सेट कर सकते हो लाइक दिस, इस तरह से वो आपका हैच आएगा। अगर नहीं चाहिए तो नन ऑप्शन पे क्लिक करो। इफ आई क्लिक ओवर हियर, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, अब ये पैटर्न आया है मेरे यहाँ पे हैच का। अगर इसको आपको ट्रांसपेरेंट करना है तो इस तरह से यहाँ से हैच ट्रांसपेरेंसी आप यूज कर सकते हो सीरीज। मैंने यहाँ पे हैच ट्रांसपेरेंसी यूज की 80%, 79%, 77%, देन कम जैसे किया है मैंने 0% किया है तो ये हैच बराबर दिख रहा है। एंगल वाइज सेट करना है तो यहाँ से एंगल भी सेट कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ से हम स्केलिंग कर सकते हैं, जितना बड़ा आपको हैच चाहिए उतना आप यहाँ से उसको यूज कर सकते हो। सी, एंगल चेंज करना है एंगल चेंज कर सकते हो। तो ये हैच कमांड है, यहाँ से उसको यूज किया जाता है। डिफरेंट अगर आपको नहीं चाहिए एक हैच कमांड तो आप यहाँ से दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू सेट एन एंगल जस्ट क्लिक ओवर हियर, इफ़ यू वांट टू चेंज द स्केल जस्ट क्लिक ओवर हियर बाय यूजिंग स्केल, इस तरह से। देन क्लिक ऑन क्लोज हैच। फिर से एक बार अगर मुझे सिर्फ इतने यहाँ पे ये पोर्शन में आपको हैच देना है, एच एंटर फॉर हैच कमांड। अब हम यहाँ पे ग्रेडियंट देंगे, सो क्लिक ऑन ग्रेडियंट ऑप्शन। ग्रेडियंट ऑप्शन आने के बाद हैचिंग के नीचे, पैटर्न के नीचे ही यहाँ पे ग्रेडियंट दिए हुए हैं, तो ग्रेडियंट के अलग अलग पैटर्न्स दिए हैं, मतलब 2 कलर मिक्स करके इस तरह से लीनियर फॉर्मेट में आएगा। फिर ये सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में है, स्पीयरिकल फॉर्मेट में है, हेमिस्फीयर फॉर्मेट में है, तो ये डिफरेंट फॉर्मेट में दिए हुए ग्रेडियंट है। अगर आपको 2 कलर इसमें इसका कलर चेंज करना है, 2
दो ग्रेडियंट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से वो कलर चेंज कर सकते हो, ब्लू एंड येलो. सपोज आई वांट अ लीनियर फॉर्मेट, जस्ट क्लिक एंड वन मोर टाइम क्लिक हियर. इस तरह से हैच की ट्रांसपेरेंसी चेंज करनी है तो यहाँ से आप हैच ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हो. एंगल चेंज करना है तो आप एंगल भी चेंज कर सकते हो, लाइक दिस. तो ये ऑप्शन रहता है यहाँ से. इस तरह से आप हैच का यूज़ कर सकते हो, ग्रेडियंट का यूज़ कर सकते हो इस तरह से, लाइक दिस. अगर आपको कलर चेंज करना है तो ये कलर भी चेंज करने के बाद सी इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो. इफ यू वांट टू रिमूव इट, जस्ट क्लिक ऑन रिमूव ऑप्शन. रिमूव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करो. तो इस तरह से आप ग्रेडियंट रिमूव भी कर सकते हो. सो लाइक दिस. अगर आपको सॉलिड फील पैटर्न चाहिए, मतलब अगर सपोज ये मुझे सॉलिड फील पूरा का पूरा सॉलिड फील चाहिए, एच एंटर फॉर हैच कमांड. यहाँ पे सॉलिड फील के लिए ऑप्शन है सॉलिड फील. इफ यू वांट टू चेंज द कलर इन दैट यू कैन बाय यूजिंग कलर. यहाँ से आप कलर सेट कर सकते हो, अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं. जस्ट सिलेक्ट. यहाँ से आप पिक पॉइंट भी कर सकते हो, क्लोज्ड एरिया होगा तो, या फिर आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, जस्ट पिक पॉइंट देन क्लिक. इस तरह से आप इसको सॉलिड फील्स भी कर सकते हो. अगर आपको ट्रांसपेरेंसी सेट करनी है उसके लिए तो आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी भी सेट कर सकते हो. तो ये तो था हैचिंग के बारे में. नेक्स्ट वन इज स्ट्रेच कमांड. जैसे एक इमेज में आप देख रहे हैं, किसी भी पार्ट को जो आपने बनाया है उसे अगर आपको स्ट्रेच करना है तो आप स्ट्रेच कमांड की यूज से उसे स्ट्रेच कर सकते हो. सो इन ऑटोकैड सपोज ये एक पार्ट बनाया हुआ है, इसे मुझे स्ट्रेच करना है विथ अ स्पेसिफिक डिस्टेंस. सो हम लोग स्ट्रेच कमांड का यूज़ करेंगे. प्रेस एस एंटर फॉर स्ट्रेच कमांड, या फिर आप मॉडिफाई टूल बार में यहाँ पे स्ट्रेच ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी उसको यूज़ कर सकते हो. सो एस एंटर फॉर स्ट्रेच कमांड. सिलेक्ट अ पर्टिकुलर एरिया विच यू वांट टू स्ट्रेच, देन प्रेस एंटर. आफ्टर दैट स्पेसिफाई बेस पॉइंट. आई जस्ट वांट दिस एज अ बेस पॉइंट. बेस पॉइंट लेने के बाद सेकेंड पॉइंट अगर आप क्लिक करोगे तो सेकेंड पॉइंट यूज़ करने से पहले आपको यहाँ पे डिस्टेंस डालना है. सो सपोज आई वांट अ डिस्टेंस इज ऑफ 20 mm, 20 एंड देन प्रेस एंटर. तो ये जो आपने सबसे पहले बेस पॉइंट लिया था वहाँ से 20 mm के डिस्टेंस पे स्ट्रेच हुआ है ऑब्जेक्ट इस तरह से. नेक्स्ट इज स्केल कमांड. जैसे कि इमेज में आप देख रहे हैं, स्केल विथ रेफरेंस से एक ऑब्जेक्ट को स्केल किया है. तो ऑटोकैड में उसे कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं. एस सी एंटर फॉर स्केल कमांड. आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो एस सी एंटर, या फिर मॉडिफाई पैनल में यहाँ पे स्केल टूलबार ऑप्शन दिया हुआ है, ये स्केल को इसको यूज़ कर सकते हो. तो सपोज ये एक रेक्टेंगल है जो 10 by 10 का रेक्टेंगल क्रिएट किया है ये इस तरह से, और ये यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ली है 25 mm की. तो स्केल करेंगे हम लोग सबसे पहले. तो स्केल करने के लिए एस सी एंटर फॉर स्केल. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको डबल स्केल करना है तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करो, देन प्रेस एंटर, देन सेट अ बेस पॉइंट. बेस पॉइंट चूज किया. अब स्केल फैक्टर डालना है. अगर आपको इसको डबल करना है, मतलब इसको 10 by 10 का है, उसको 20 by 20 का क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं स्केल फैक्टर 2 एंटर करूँगी. 2 एंटर करने के बाद जब भी मैं इसको यहाँ पे डायमेंशन सेट के लिए सेट करूँगी तो ये 20 by 20 का रेक्टेंगल हुआ है. कंट्रोल Z टू अंडू. फिर आया एस सी एंटर फॉर स्केल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर. बाद में आता है सेट अ बेस पॉइंट. बेस पॉइंट सेट किया. अगर आपको ऑब्जेक्ट को कॉपी भी करना है और स्केल भी करना है तो आप यहाँ पे स्केल फैक्टर और कॉपी ऑप्शन है, आप कॉपी ऑप्शन पे क्लिक भी कर सकते हो, या फिर सी एंटर फॉर कॉपी कमांड. सी एंटर करने के बाद जो पहला वाला ऑब्जेक्ट था आपका वो वैसा ही रहा है. फिर उसके बाद आपका आता है स्केल फैक्टर आपको देना है. नेक्स्ट इज सपोज आई वांट डबल स्केल फैक्टर. तो ये यहाँ पे
20x20 का रेक्टेंगल क्रिएट हुआ है, जो पहला था वो 10x10 का रेक्टेंगल था। इस तरह से अगर आपको रेफरेंस से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, स्केल करना है ऑब्जेक्ट को, सो फॉर दैट पर्पस SC एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर, सेट अ बेस पॉइंट। बेस पॉइंट लेने के बाद रेफरेंस से मुझे इसको ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे अभी आप क्लिक कर सकते हो या फिर R एंटर फॉर रेफरेंस। R एंटर करने के बाद स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ। अब ये मेरा एग्जिस्टिंग जो भी रेक्टेंगल है उसकी रेफरेंस लेंथ सेट करूँगी पहले। सपोज यहाँ से यहाँ तक मुझे रेफरेंस लाइन चाहिए, एंड देन स्पेसिफाई न्यू रेफरेंस लेंथ और पॉइंट्स। तो पॉइंट्स मतलब दो कौन से भी पॉइंट आपको चूज करने हैं जिसके हिसाब से आपको आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे पॉइंट्स ऑप्शन है, या फिर आप P एंटर कर सकते हो पॉइंट्स के लिए। देन क्लिक ऑन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट एंड देन स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट, इस तरह से। तो ये हो गया, इसके हिसाब से ये लाइन जितनी है उतना ही आपका रेक्टेंगल आया है, मतलब 25x25 का, लाइक दिस। सो दिस इज एज अ स्केल ऑप्शन से हम लोग इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डे 5। नेक्स्ट लेक्चर में हम डे 6 के बारे में जानकारी लेंगे, नए कमांड्स को कवर करेंगे उसमें। थैंक यू।